हम अपने को सद्रूप जानेंगे तो मृत्यु से बचेंगे, आनंद रूप जानेंगे तो दुख से बचेंगे, अद्वितीय जानेंगे तो संघर्ष से बचेंगे। जब दूसरा है ही नहीं तो लड़ेंगे किससे? हम शरीर नहीं है, शरीर से परे जो तत्व हैं उसे योग द्वारा जाना जा सकता है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं महायोगी पायलट बाबा जी द्वारा लिखित पुस्तक हिमालय कह रहा है भाग 2 की। भाग 2 में बाबा जी ने कई रोचक तथ्यों की जानकारी दी है। इसी पुस्तक में विज्ञान और अध्यात्म नामक अध्याय में बाबा जी लिखते हैं कि इस जीवन से परे भी कुछ सत्य हैं। उस सत्य की खोज न करने से ही मनुष्य भटकता है। शरीर में जो स्थूलता है उसका मूल मिट्टी है, इसमें जो द्रव है उसका मूल जल है, गर्मी का मूल अग्नि है, श्वास का तथा गति का मूल वायु है, शून्यता का मूल आकाश है, एवं संकल्प या मन का मूल अहंकार है और विचार का मूल महतत्व है। सुषुप्ति का मूल प्रकृति है, किंतु इस अहम का मूल रूप क्या है? हमारे चैतन्य का मूल क्या है? इसको समझाते हुए आगे बाबा जी लिखते हैं कि हम अपने को सद्रूप जानेंगे तो मृत्यु से बचेंगे, आनंद रूप जानेंगे तो दुख से बचेंगे, अद्वितीय जानेंगे तो संघर्ष से बचेंगे। जब दूसरा है ही नहीं तो लड़ेंगे किससे? हम शरीर नहीं है, शरीर से परे जो तत्व हैं उसे योग द्वारा जाना जा सकता है। जैसे जन्म जीवन का सत्य है, वैसे ही मृत्यु भी जीवन का सत्य है। जैसे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति जीवन की अवस्था है, वैसे ही मृत्यु भी जीवन की अवस्था है। जब हम सो जाने से नहीं डरते तो मरने से क्यों डरते हैं? सोकर उठो तो संसार ज्यों का त्यों मिलता है, वैसे ही मृत्यु के बाद उठने पर भी संसार ज्यों का त्यों मिलेगा। यहाँ बाजी प्राकृतिक मृत्यु की चर्चा कर रहे हैं। आत्महत्या द्वारा शरीर को नष्ट करना महापाप है और ऐसी आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलती है। भविष्य से वर्तमान को छूते हुए अतीत में जब हम ढूंढते हैं तो मनुष्यों बुद्धिजीवियों की कितनी ही वाणियाँ हमें स्मृतियों के रूप में मिलती हैं। जीवत्व संस्कृत है, अर्थात संस्कार डालकर इसे जीव बनाया गया है। हमारे जीवन को संस्कार डाल करके बनाया गया है। चार्वाक मत वाले केवल द्रव में जीवत्व मानते हैं, द्रव को ही जीवन मानते हैं। उनकी मान्यता है कि शरीर नष्ट हुआ तो जीवन भी नष्ट हो गया। बौद्ध लोग काल में ही जीवत्व मानते हैं। बौद्ध दर्शन कहता है कि काल प्रवाह चलते संस्कारों में जीवत्व है। संस्कार की धारा काट देने पर जीवत्व की समाप्ति हो जाती है या निर्वाण हो जाता है। जबकि जैन दर्शन देश में जीवत्व मानता है। जीव गति व्याप्त देश में विश्व में रहता है और अष्टादश दूषण रहित होने पर जीव मुक्त होकर अगति व्याप्त देश आलोकाश में चला जाता है। ठीक उसी वैदिक दर्शन देश, काल और द्रव तीनों की प्रधानता से जीवत्व के प्रति पादक हैं।
इसमें लोक लोकांतर अर्थात देश भी हैं, नाना लोकों में रहने वाले काल भी हैं और संसार रूप में द्रव भी है। आत्मा इन सब से विलक्षण है। बाबा जी आगे समझाते हैं कि आकृतियों को छोड़ दें और उसके उपादानों को पकड़ें तो उसकी सत्ता प्राप्त होगी। वृत्तियों को त्याग कर उनके साथी मुख को पहचाने तो ज्ञान तत्व प्राप्त होगा। आकृतियाँ द्रव्य में मिथ्या कल्पना से होती हैं। आत्म स्वरूप साक्षी चैतन्य में वृत्तियाँ मिथ्या रूप है। आनंद स्वरूप में सुख दुख का अनुमान मिथ्या से ही कल्पित है। सुख दुख रहित आनंद मात्र है। इस सन्मात्र चिन्मात्र आनंद मात्र में देश काल और वस्तु का पांव नहीं पड़ता। यह एक है, यह अद्वितीय तत्व है। बाबा जी आगे लिखते हैं कि दूसरी ओर जीव संस्कार प्रारब्ध और कर्म के मध्य भटकता है। प्राणी बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। पूर्व जन्म को नकारा नहीं जा सकता, परंतु मृत्यु और पूर्व जन्म के बीच की जो श्रृंखला है, वैज्ञानिकों को जब तक योगियों के सदृश उपलब्धियां प्राप्त नहीं होती, तब तक वे इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश नहीं डाल सकते। बाबा जी यहाँ कहना चाहते हैं कि वैज्ञानिक जब योगियों के समान साधना करेंगे तभी पूर्व जन्म को समझ पाएंगे। पूर्व जन्म अंधविश्वास नहीं है, यह तथ्य है। आत्मा और पूर्व जन्म के अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता। आज के आधुनिक वैज्ञानिक भी समस्त दृश्य और अदृश्य जगत को सूक्ष्म तरंगों से बना प्रमाणित कर रहे हैं। इन तरंगों में 3 सूक्ष्म तत्व हैं, जीवाणु, ऊर्जा और विचार। आत्मा इन तीनों का विशिष्ट स्वरूप है। मृत्यु के उपरांत आत्मा प्रेरणानुसार किसी देह या स्वरूप का निर्माण कर अपना विलय कर सकती है। आत्मा को सशरीर भी कहा जाता है। इसका सूक्ष्म शरीर न्यूट्रॉनों नामक कणों से निर्मित होता है। न्यूट्रॉन कण अदृश्य, आवेश रहित और इतने हल्के होते हैं कि इनकी मात्रा और भार लगभग नगण्य होता है। ये स्थिर नहीं रह सकते और प्रकाश की तीव्र गति से चलते रहते हैं। प्रयोग करके देखा गया है कि यदि न्यूट्रॉन कणों को किसी दीवार की ओर छोड़ा जाए या उसे किसी लोहे की दीवार के अंदर बंद रखा जाए तो वे दीवार को पार कर अंतरिक्ष में विलीन हो जाते हैं। कोई भौतिक वस्तु उन्हें रोक नहीं सकती। इन न्यूट्रॉन कणों को पुनः भौतिक वस्तु के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। वैसे ही हम सूक्ष्म शरीर भी किसी स्थान पर किसी भी दूरी पर अपने को पूरा प्रकट कर सकता है। बाबा जी आगे समझाते हैं कि वेदांत यही नहीं कहता कि हम सत्य का वर्णन करते हैं। वेदांत कहता है कि हम शब्द के द्वारा सत्य का परिमार्जन करते हैं। सत्य का निरूपण हम नहीं करते हैं। सत्य में जो असत्य का भ्रम हो गया है उसे दूर करते हैं। झाड़ू का काम पृथ्वी को दिखलाना नहीं है। पृथ्वी पर पड़े कूड़े करकट का हटा देना ही झाड़ू का काम है। वेदांती शब्द का प्रयोग केवल ज्ञान हेतु करते हैं। शब्द का प्रयोग अनुभव मार्ग के प्रतिबंधों के निवारणार्थ होता है। बाबा जी आगे लिखते हैं कि योग शरीर मार्ग को ही माध्यम बनाकर सत्य को प्रमाणित करता है। वह बाह्य शरीर तथा अंत शरीर की प्रक्रिया में उथल पुथल मचाकर आत्मा का प्रत्यक्षीकरण करता है।
स्वयं को एक प्रामाणिक रूप में प्रस्तुत कर शरीर को ही वह शोधशाला बनाता है। योग कहता है कि जो कुछ जनित होता है वह जन है। यह समस्त प्रपंच जन है। वह एक ऐसे आकाश की कल्पना करने को कहता है जिसमें मिट्टी, पानी, आग, हवा, सूर्य, इंद्र कुछ भी न हो। शरीर भी जन है, अतः वहाँ वह नहीं है। वहाँ न दिख है न काल है, वह चिदाकाश है। किंतु चित्त भी जन है, अतः इसे भी त्यागो। अब तो केवल भावात्मक आकाश रहा। यहाँ एकांत है, अर्थात यहाँ अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, जिसके आदि, मध्य और अंत में जन नहीं है, फिर भी जो सबसे भरपूर है। उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, वह विजन है। प्रपंच को काल प्रधान दृष्टि से जगत की संज्ञा दी गई है, क्योंकि वह जा रहा है और आ रहा है। सर्प की दृष्टि से इसे संसार कहते हैं। पृथ्वी को सर्वरागी कहा गया है। वह चलती है, घूमती है। जो सामान्यतः सब कुछ कहा जाता है, जिसे मनुष्यों ने भिन्न नजरियों से देखा है और इसे महात्म और लघुत्तम कहा है, तो औरों ने इसे महान से महत्तम और लघु से लघुत्तम कहा है। तत्वदर्शी समाधिस्थ महात्मा अनवरत ब्रह्म की लीला का अवलोकन करते हुए इस स्थिति में आकर अनुभव करते हैं और जान लेते हैं कि महत्तम और लघुत्तम क्या है, और वह ब्रह्मांड कितनी बार बिगड़ कर फिर बनता रहता है। जैसे झोपड़ी में आग लगती है, फिर झोपड़ी बनती है, फिर आग लगती है, वैसे ही अनेक बार ब्रह्मांड अग्नि में भस्म हो जाते हैं। लाखों ब्रह्मांड बने हैं, गतिशील हैं। ईश्वर की ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र शक्तियाँ अविराम अपना कार्य कर रही हैं। बाबा जी आगे लिखते हैं कि ईश्वर के प्रतियोग का दृष्टिकोण अनुभूतिपूर्ण और सारगम्य है। ईश्वर वह है जो सर्वकाल में रहता हुआ कालातीत है, सर्व देश में रहता हुआ देशातीत है, सर्व द्रव्य में रहता हुआ द्रव्यातीत है, कार्य कारणातीत। उस अनंत पर दृष्टिपात कर उस अनंत से अपनी आत्मा के एक होने का ज्ञान कराकर योग द्वैत भाव को मिटाता है। यह दृश्य और अदृश्य में प्रवेश कर दोनों का एक भाव रूप कर देता है। भाव रूप को चिदात्मक करके आत्मा के अतिरिक्त अन्य वस्तु के अस्तित्व को वह नगण्य कर देता है। योग भौतिक, सूक्ष्म और कारण शरीरों के साथ अंतःकरण की वृत्तियों को दिक् का बोध कराता है। बाबा जी आगे विज्ञान के बारे में समझाते हुए लिखते हैं कि विज्ञान भी कोई संप्रदाय ग्रहण नहीं करता। वह सत्य तक पहुंचने की एक विवेकपूर्ण शैली है, जो मानव शरीर के अंतर्गत ही मस्तिष्क के एक अंग का अति सूक्ष्म भाग है और जो बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। बुद्धि में संपूर्ण ज्ञान विज्ञान छिपा है। उसके एक ही अंश का अनुमोदन विज्ञान को प्राप्त है। सूक्ष्म शरीर के विज्ञान में कोश का विवेकपूर्ण स्वरूप है। वैज्ञानिक अपनी कला का एक कुशल कलाकार है। वह उदाहरण द्वारा सूक्ष्म और
स्थूल दोनों जगतों की यथाशक्ति विवेचना करने की कोशिश करता है। विज्ञान परीक्षित ज्ञान है, उसमें अब भी मनुष्य के मानसिक चापल्य, भ्रम और यथार्थता का स्थान है। वह केवल अपने क्षेत्र की सीमा से बद्ध रहकर प्रबुद्ध मात्रा में सामग्री जुटाने तक सीमित है। बाबा जी आगे लिखते हैं कि वह संभाव्यता से प्रारंभ होकर संभाव्यता में ही समाप्त हो जाता है, निश्चयात्मा तक नहीं पहुंचता। विज्ञान का परिणाम केवल शुद्धि की समीपता का द्योतक है, इसलिए उसमें संभावित भूल की गुंजाइश रहती है। उसके निष्कर्ष अस्थायी होते हैं, नई उपलब्धियों से उसमें संशोधन होता रहता है। वैज्ञानिक अनुमान अंतिम नहीं होता है। बाबा जी बताना चाहते हैं कि विज्ञान की कोई भी खोज अंतिम खोज नहीं है, आगे और भी खोज की संभावनाएं बनी रहती हैं। अद्भुत नाट्य लीला द्वारा इस विचित्र गतिशील बुद्धि को चकित कर देने वाले विश्व प्रपंच के रहस्यों तक अभी किसी भी ऐसे तथ्य का आविष्कार नहीं हो पाया है जो बंधन रहित पूर्ण पुरुष परमात्मा को बुद्धिपूर्ण कृत्य का या उसकी सत्ता का खंडन करता हो। इसके विपरीत जब सावधान वैज्ञानिकों के रूप में हम प्राकृतिक संसार की उपलब्ध तत्व सामग्री का संश्लेषण और विश्लेषण करते हैं, तब हम पाते हैं कि हम केवल उस अदृश्य सत्ता के लीला विकास का ही अवलोकन कर रहे हैं। यहाँ पर बाबा जी ईश्वर की महानता का वर्णन कर रहे हैं कि ईश्वर को जानना विज्ञान से असंभव है। अभी तक प्रकृति के तत्वों में वैज्ञानिकों ने मात्र 111 रासायनिक तत्वों की खोज की है, जिनमें आश्चर्यजनक समानता और भिन्नताएं हैं। कुछ रंगीन है, कुछ गंधहीन है, कुछ ऐसी गैस है जिन्हें द्रव बनाना या ठोस बनाना अत्यंत कठिन है। कुछ एक पहले से ही द्रव है, कुछ ठोस है जिन्हें द्रव बनाना या वाष्प बनाना अत्यंत कठिन है। कुछ हल्के हैं, कुछ भारी हैं, कुछ ताप के सुचालक है, कुछ ताप के सुचालक नहीं है, कुछ चुंबकीय हैं, कुछ चुंबकीय नहीं है, कुछ क्रियाशील है तो कुछ सर्वथा क्रिया शून्य है, कुछ की आयु बहुत लंबी है तो कुछ 1 सेकंड के भी लघु अंश में ही मिट जाते हैं। इन सब उलझनों के बावजूद 111 तत्वों में से प्रत्येक तत्व के परमाणु में ही तीनों विद्युत अंश होते हैं। पहला है प्रोटॉन जो कि धनात्मक है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक और न्यूट्रॉन जिसमें किसी तरह से एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन का मेल है। परमाणु के सब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसकी नाभि न्यूक्लियस में स्थिर होते हैं। सब इलेक्ट्रॉन जिनकी संख्या प्रोटॉन के बराबर ही होती है अपने अक्ष पर घूमते हैं और नाभि के चारों ओर उससे अपेक्षाकृत काफ़ी दूरी पर विभिन्न आयनों पर चक्कर लगाते हैं, मानो वह एक छोटा सा सौर मंडल हो। परमाणु का अधिकांश आयतन केवल रिक्त स्थान मात्र हैं जैसा सौर मंडल में होता है। शायद यह बात अविश्वसनीय रूप से सरल लगती है कि किसी एक तत्व के परमाणु में और किसी दूसरे तत्व के परमाणु में अंतर केवल नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या में और नाभिक के बाहर के इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अंतर के कारण होता है। लाखों प्रकार के पदार्थ हैं,
भले ही वे विद्युत के विभिन्न रूपांतर हैं, किंतु अंत में वे एक ही शक्ति के विभिन्न रूप या गुण हैं। वह ऊर्जा है। विज्ञान के जो शोध सिद्धांत और तथ्य हैं, उन्हें पूर्णतया सत्य मान लेना आवश्यक नहीं है, क्योंकि वे भी ऐसे तथ्य नहीं हैं जो सिद्ध किए गए हैं। उनमें प्राय सभी संकेत मात्र जो तथ्यों का निर्देश करते हैं, वे अपने आप में सुस्थापित तथ्य नहीं हैं, क्योंकि उनमें हमेशा परिवर्तनों की संभावना बनी रहती है। आज तक विज्ञान वास्तविक सत्ता सिद्ध करने के लिए पूर्णतः वैज्ञानिक विधि पेश नहीं कर पाया है। आज का विज्ञान प्रेम मनुष्य को प्रभावित करने वाली एक शक्ति है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, किंतु क्या वह वैज्ञानिक निदर्शन या विश्लेषण की वस्तु है? इसी प्रकार सौंदर्य या संगीत को पसंद करना न करना, इसके लिए विज्ञान ग्राह्यता और अग्राह्यता सिद्ध नहीं कर सकता और न दबाव डाल सकता है कि हम उसे ग्रहण करें। शरीर के किसी अंग का सृजन या निर्माण सभी वैज्ञानिकों की शक्ति से भी परे हैं। कृत्रिम साधनों से बहुत सीमित अंश तक हम कतिपय अंगों के कार्यकलाप पैदा कर सकते हैं। शारीरिक क्रियाओं द्वारा भिन्न भिन्न चमत्कार उत्पन्न होकर जीवन को कितना रहस्यमय बना देते हैं, जिनका जीवन के साथ घनिष्ठ संबंध है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसकी खोज में वैज्ञानिक और दार्शनिक चिरकाल से लगे हुए हैं। शरीर में अनेक जटिलताएं हैं, उनमें लगातार होने वाले रासायनिकों का सूक्ष्म नियंत्रण भी शामिल है। इनमें से कई क्रियाएं तो शरीर के बाहर दोहराई नहीं जा सकती, जैसे अनुकूल शरीर के प्रतिकूल साधनों की, यानी रोग प्रतिकार को एंटीबॉडी को प्राप्त करना। बाबा जी आगे लिखते हैं कि जरा हृदय पिंड के बारे में सोचिए। यहाँ कभी न थकने वाला पिंड जीवन में बेशुमार भोगों को पूरा करता है। सभी नाड़ियों से अलग हो जाने पर भी यह धड़कता है। निराकार शून्य अवस्था में प्रारंभिक कणों के विग्रह से ये करोड़ों तारे और अरबों नक्षत्र बने हैं, जिनका आकार निश्चित है और जिनका वर्णन किया जा सकता है। हर वैज्ञानिक की जीवन यात्रा के सदृश इनकी भी जीवन यात्रा है। हमारे आसपास चारों तरफ जितना अजैव या अनऑर्गेनिक संसार है, उसमें नियम और प्रयोजन है। ये अकस्मात नहीं पैदा हुए हैं। ये परमाणुओं से निर्मित हैं, फिर भी विज्ञान कालक्रम या नियमबद्धता से प्रारंभ होता है। बाबा जी आगे वेदांत को समझाते हुए लिखते हैं कि वेदांत विज्ञान और योग की श्रृंखलाओं का सामंजस्यपूर्ण विवेचन करने से मेरा तात्पर्य यह है कि ये तीनों कड़ियाँ एक ही जंजीर से जुड़ी हुई हैं। वेदांत शब्दों द्वारा ईश्वर और प्रकृति के संघात को प्रमाणित करता है। विज्ञान उस सत्य को प्रमाणित करने में लगा है और योग अपनी शरीर रूपी प्रयोगशाला को प्रस्तुत कर स्वपिति में खो जाने का मार्गदर्शन दे रहा है। इन चर्चित अनुच्छेदों को आप सत्य की कसौटी पर कसने में सहायता ले सकते हैं। योग शरीर के 3 खंडों को, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भौतिक, सूक्ष्म और कारण की संज्ञा देता है। योग पूर्व में ही कला से महत
महत से सत, सत से चित्त, महतरज बुद्धि, महत्तम से अहंकार। चित्त और अहंकार कारण शरीर, आनंदमय कोश, सूक्ष्म प्राण, सूक्ष्म प्रकृति, सभी मंडलों के अंतर्गत अंतर्मुख में आत्मा का वास है। आत्मा के प्रकाश मंडल के ऊपर वृत्ताकार महत चित्त का मंडल है और चित्त मंडल के ऊपर अहंकार का मंडल है। अहंकार के मंडल के ऊपर सूक्ष्म प्राण का मंडल है। सूक्ष्म प्राण मंडल के ऊपर प्रकृति का मंडल है। सभी मंडलों को अपने में धारण किए हुए ब्रह्मा का मंडल है। यह आकाश का मंडल कहा जाता है। बाबा जी आगे और स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि आत्मा परमाणु से भी छोटी है, अति सूक्ष्म, अणुओं से भी सूक्ष्म, ब्रह्मा के समान अपनी स्वतः सत्ताएं बनाए रहती है। इसका अपना कोई रंग नहीं है। आत्मा चित्त के रंग रूप को त्रिगुणात्मक वृत्तियों के अनुकूल धारण करती है।